मैं सीएमए गौरव और मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि टीडीएस की पेमेंट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से कैसे करनी है। 2023 की सबसे लेटेस्ट वीडियो है। टीडीएस की पेमेंट्स की दो मेथड है। पहला टीडीएस का एक मेथड है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ई पे टैक्स का बटन दिया हुआ है और इस ई पे टैक्स के बटन पे क्लिक करके आप बिना यूजर आईडी एंड पासवर्ड के भी टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है कि आपके पास इनकम अपना 10 का यूजर आईडी पासवर्ड है और फिर यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना 10 लॉगिन करोगे और फिर वहाँ से आप टीडीएस की पेमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है 10 का तो आप अपना टीडीएस का पेमेंट कैसे करोगे, और अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो अपनी टीडीएस की पेमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ 10 नंबर होता है तो हम टीडीएस की पेमेंट कैसे करेंगे, यानी कि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के। तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करनी है। इस पोर्टल पे यहाँ पे ई पे टैक्स का बटन दिया हुआ है, इस ई पे टैक्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 10 नंबर डालना है जिस 10 के अगेंस्ट में आप टीडीएस की पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, फिर आपको ये सेम 10 नंबर यहाँ कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि ये 10 से लिंक्ड हो। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर यानी कि जो यूजर पे कर रहा है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेगा और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी इंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा वेरिफिकेशन आएगा कि आपका ये 10 नंबर है और इससे रिलेटेड जो 10 पे नाम है वो ये है, तो इसे आप वेरीफाई कर ले। फिर उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि जिस असेसमेंट ईयर का आप टीडीएस पे करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर हम अभी 2023 में हैं और ये जून का मंथ है, तो अगर हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर के टीडीएस पे करना चाह रहे हैं तो हम असेसमेंट ईयर 24-25 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स है जो कहता है पे टीडीएस। यहाँ पे आपके सारे सेक्शंस हैं जिस सेक्शंस के अगेंस्ट में आप यहाँ टीडीएस पे कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है कि टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, माइनर है, टीडीएस और टीसीएस पेबल। ठीक है, जो कि सेक्शन जो हमारा है माइनर हेड है 200। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि जो हमारे टीडीएस के जितने भी सेक्शन हैं 192 है, 193, 194 के अंदर काफ़ी सारे सेक्शन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से वो सेक्शन को चाहे तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी लंबी लिस्ट है तो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे एक सर्च ड्रॉप डाउन सर्च बॉक्स दिया हुआ है, जिस सर्च बॉक्स के थ्रू आप अपना कोई भी टीडीएस का सेक्शन यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे अगर मुझे टीडीएस सपोज को रेंट के ऊपर पे करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंट। तो आप देखो रेंट का सेक्शन फिल्टर होके आ गया, तो आप यहाँ पे रेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कमीशन के ऊपर पे करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कमीशन। तो अब देखा आपने कमीशन जैसे लिखा, यहाँ पे कमीशन से रिलेटेड जितने भी टीडीएस के सेक्शन थे वो सारे के सारे फिल्टर होके आ गए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की पे करनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 194C 206, तो जो भी पेमेंट्स आपको टीडीएस की करनी है उससे रिलेटेड आप जैसे यहाँ पे फिल्टर में टाइप करोगे उससे रिलेटेड सेक्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अभी हम जो टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं कमीशन का। ठीक है, तो कमीशन वर्ड हमने जैसे ही टाइप किया यहाँ पे हमारे पास आ गया इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन प्राइज ऑन लॉटरी एंड कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो हमें कमीशन ऑन ब्रोकरेज का पे करना है अगर, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखें जो टीडीएस की पेमेंट होती है वो सेक्शन वाइज होती है, यानी कि एक टीडीएस की चालान में आप सिर्फ एक ही सेक्शन की पेमेंट कर सकते हो, आप मल्टीपल सेक्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना होता है कि जो टीडीएस आप पे कर रहे हैं उसका जो डिडक्टिव टाइप है वो किस तरह का है, यानी कि जो टीडीएस जिसके बिहाफ पे आप जमा कराने जा रहे हो वो किस नेचर का है। क्या वो एक कंपनी है जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया है या वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नेचुरल नहीं है तो उस केस में हम नॉन कंपनी डिडक्ट यानी कि कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी नेचुरल पर्सन का यानी कि किसी इंडिविजुअल का टीडीएस जमा करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अदर देन कंपनी डिडक्टिव का
ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ ध्यान रखना, डिडक्टी टाइप दो तरह की होती है, एक होता है कंपनी डिडक्टी, एक होती है नॉन कंपनी डिडक्टी। यहाँ पे आपको देखना है कि सामने वाला जिसका अपने टीडीएस जमा करा रहे हैं, जिसका टीडीएस डिडक्ट किया है वो क्या है, वो एक कंपनी है या एक नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है। अगर वो इंडिविजुअल है तो अदर देन कंपनी डिडक्टी में जाएगा, और अगर वो कंपनी है अदर देन इंडिविजुअल है तो वो एक कंपनी डिडक्टी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नहीं देखना। जैसे मैं अभी पे कर रहा हूँ, ये कंपनी है AK बारकोड प्राइवेट लिमिटेड, मैं एक TDS AK बारकोड के 10 पे जमा करा रहा हूँ, लेकिन TDS मैंने किसी इंडिविजुअल का डिडक्ट किया है, उसके लिए मुझे जमा कराना है, तो यहाँ पे मैं अदर देन कंपनी डिडक्टी को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस जो आपको फील्ड दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है। तो अगर सपोज करो मुझे टोटल जो TDS जमा कराना है वो 1450 रुपये का जमा कराना है, तो मैंने यहाँ पे 1450 इंटर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप पेमेंट पेज पे चले आओगे। अब यहाँ पे पेमेंट के काफ़ी सारी मेथड्स हैं। आप नेट बैंकिंग से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि इन बैंक्स में से अगर आपका अकाउंट्स है तो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अदर बैंक पे क्लिक करोगे। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, पे एट द बैंक काउंटर कर सकते हैं, RTGS NEFT के थ्रू करा सकते हैं, और पेमेंट गेटवे भी कर सकते हैं। इसके लिए रिलेटेड पेमेंट गेटवे, अगर UPI मेथड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप बड़े आसान तरीके से कोई भी वैलेट का यूज़ करके, पेटीएम वैलेट, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे है, इन सब में से किसी का भी चुनाव करके आप अपना ये टैक्स की TDS की पेमेंट UPI के थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड मैंने जो इनकम टैक्स की पेमेंट कैसे कर दी होती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि टैक्स की पेमेंट में, इनकम टैक्स की पेमेंट में। तो TDS पे करने के लिए अगर सपोज करो हम नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग में हमने नेट बैंकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम ICICI, अगर आप जो भी बैंक आपके एप्लीकेबल होता है वो आप चूज़ करोगे। यहाँ पे हम ICICI बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ये पेमेंट पेज का इन्फॉर्मेशन शीट आ जाएगा कि आप जो TDS पे कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 23-24-25 के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। मेजर हेड क्या है हमारा, मेजर हेड क्या है कि इनकम टैक्स जो पे हो रहा है अदर देन कंपनी के लिए पे हो रहा है, और TDS पेबल क्या है हमारा, रेगुलर है, यानी कि 200 है। नेट बैंकिंग मेन मोड है, और पेमेंट किस में जा रही है तो 94H में जा रही है, जो कि कमीशन का है। अब यहाँ पे 1450 रुपये की डिटेल आ गई। अब यहाँ पे पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को हम एग्री करेंगे, सबमिट टू बैंक करेंगे। अब यहाँ पे बैंक पेज पे आप रूट हो जाओगे, जो भी बैंक आप चूज़ किया होगा उस बैंक पेज पे रूट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने बैंक को लॉगिन कर लें। बैंक लॉगिन करने के बाद OTP इंटर करना है अपने, आपको जो भी बैंक से रिसीव हुआ है, और यहाँ पे सबमिट के बटन पे जो मैं क्लिक किया तो पेमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे आप चाहो तो रिटर्न टू E-फाइलिंग पोर्टल पे क्लिक करोगे। SBI बैंक चालान जनरेट कर देती है, रिटर्न टू E-फाइलिंग पोर्टल। जैसे हम E-फाइलिंग पोर्टल पे रिटर्न पे आए, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, चालान हमारा पे हो गया है, और ये चालान की डिटेल है। ठीक है, ये बैंक। अब यहाँ पे अपने चालान को आप यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके चालान को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो चालान डाउनलोड हो गया हमारा। चालान डाउनलोड के बाद इसको चालान को ओपन किया तो चालान में डिटेल आ गई हमारे पास कि ये चालान है जो कि AK बारकोड सिस्टम के लिए पे हुआ है, और इतने रुपए के लिए पे हुआ है। मेजर हेड क्या है हमारा जी 200, मेजर हेड 21 और माइनर हेड हमारा 200 है। नेचर ऑफ पेमेंट 94H है, और इतने रुपए की पेमेंट की है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है BSR कोड और चालान का सीरियल नंबर। तो इस तरह से हम टैक्स की TDS की पेमेंट हम बिना किसी यूजर ID पासवर्ड के भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा कि अगर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए और आपका स्टैन का लॉगिन ID पासवर्ड है, तो उस केस में आप TDS की पेमेंट कैसे करोगे उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर डालना है। उसकी वजह से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर आप ना टैन से रिलेटेड जो पासवर्ड आपका है वो आप यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, E-फाइल के बटन पे क्लिक करना है। E-फाइल के बटन पे जाके E-पे टैक्स,
ठीक है। ई पे टैक्स में यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस न्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे TDS, ठीक है। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आप डिमांड के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे TDS के बटन पे, न्यू TDS पे पेमेंट के लिए पे TDS का बटन है। अब यहाँ पे उससे पहले आपको क्या करना है, अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि जिस ईयर के लिए आप सिलेक्ट पेमेंट कर रहे हो, तो 24-25, और यहाँ पे पे TDS के बटन पे क्लिक किया। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सेक्शंस को सिलेक्ट करने हैं, जिस सेक्शन में आप TDS की पेमेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रेंट की TDS पे कर रहा हूँ, तो रेंट के लिए यहाँ पे आ गया मेरा 194I, यहाँ रेंट सिलेक्ट किया, कंटिन्यू। अगेन यहाँ पे आपको बताना है कि ये कंपनी डिडक्टी है या नॉन कंपनी डिडक्टी के लिए आप TDS पे करा रहे हो। तो अगेन मेरा जो है वो इंडिविजुअल के लिए TDS पे करा रहा हूँ मैं, तो अदर देन कंपनी डिडक्टी, और यहाँ पे मेरा TDS टोटल जो TDS है दैट इज़ 8500। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। अब पेमेंट पेज में अगर आप चाहते हो कि अपना UPI के थ्रू पेमेंट पे करें, तो अब देखो मैं UPI के थ्रू पे करेंगे। तो UPI में क्या करना है आपने, ये पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पेमेंट गेटवे पे क्लिक करोगे। इसके बाद आप इसमें से कोई भी बैंक, कोई भी पेमेंट गेटवे, बेसिकली ये सारे पेमेंट गेटवे हैं, ये इसका मैटर नहीं है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज करनी है। तो सपोज करो हम SBI के पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम SBI का पेमेंट गेटवे चूज करेंगे। इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर हमने बोला कंटिन्यू। अब इसके बाद आपको फिर अगर आपकी डिटेल आपको एक बार वेरीफाई करनी है कि आपकी डिटेल सारी ओके है कि नहीं है। फिर इसे आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो गेटवे आया है वो SBI का पे गेटवे है। यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग चूज करना चाहते हो तो अपना नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, या अपना बैंकिंग का UPI, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI पे यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे इसकी पूरी ट्रांजेक्शन्स की जो डेडलाइन है 5 मिनट में हमें ये कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन है, एक तो VPA और दूसरा है QR कोड, ठीक है। तो अगर आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, और आप VPA का मतलब होता है आपकी जो UPI ID है। अगर आप इस UPI ID से करना चाहते हैं तो UPI ID से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास 8500 रुपये के QR कोड का पेमेंट का QR कोड जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका मेथड ऑफ पेमेंट है, अब जो भी आपका वैलेट पेमेंट है, उस वैलेट को ओपन करेंगे और वहाँ पे आप क्या करोगे, इसका QR कोड, ये QR कोड स्कैन करोगे। कोई भी QR कोड, जैसे आप किसी को भी वेंडर को पेमेंट करते हो तो QR कोड स्कैन करते हैं, तो इस QR कोड को आप स्कैन करोगे, ठीक है। तो हमने स्कैन यहाँ पे करा, तो मेरे पास स्कैन में आ गया 8500 रुपये की पेमेंट। तो मैंने रिव्यू पेमेंट सिस्टम पे करके यहाँ पे अपने वैलेट के थ्रू इसको पे कर दिया। तो पे करते ही आपके यहाँ पे इस स्क्रीन पे थोड़ी देर में ये अपने आप रीरूट होगा, किस पे जाएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, ठीक है। आपको यहाँ वेट करना है। देखो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आगे योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अपने आप रीरूट करेगा, कहाँ पे, आपकी CBDT के वेबसाइट पे, यानी कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये लेके आ गया आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपका सी डिटेल आ गई, और यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो आपने पे किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा मेथड था TDS को पे करने का, कि TDS आपको कैसे पे करना है। कोई भी TDS बड़े आसान तरीके से ई-पे टैक्स की मदद से अब आप बिना लॉगिन के भी TDS पे कर सकते हैं, और लॉगिन करके भी आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो TDS आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका TDS डाउनलोड हो गया है, चालान डाउनलोड हो गया है। इस चालान को अगर आप व्यू करके देखना चाहेंगे तो ये आपका BSR कोड है और चालान का सीरियल नंबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन करके TDS की पेमेंट कर सकें। थैंक